अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उस्ताद अज़हर क्लब वाले। आपका दोस्त आपका औशाद जी दानिश आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों फिर एक दफ़ा नई बात और नए शौक़ के साथ आज उस्ताद डॉक्टर अज़हर क्लब वाले की ब्रीडर सेटअप पे मौजूद हैं। आज आपको इनके काले पीले नीले कबूतरों का महंगा शौक़ करवाएं ज़रा। दोस्तों की बड़ी डिमांड आ रही थी, आउट ऑफ कंट्री से भी कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि जी उस्ताद जी के कबूतरों का शौक़ दोबारा से करवाएं। और मैंने फिर आप सब्सक्राइबर का हुक्म हो और मैं ना मानूँ, ये तो नहीं ना हो सकता दोस्तों। तो वो फिर मानना ही पड़ता है। तो इसलिए फिर पहुंच गए, साजी से टाइम लिया और साजी के पास पहुंच गए हैं माशाल्लाह उनके ब्रीडर सेटअप पे। आज आपको बड़ियां तगड़ियां शैवां दखानियां ने, तैयार होइयो रेडी होइयो। बड़ा अच्छा शौक नफीस शौक करवावांगे। वो कबूतर ने दोस्तों जिन्होंने उस्ताद उन्होंने कई दफ़ा पंजाब लाहौर चैंपीयन करवाया, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त यही कबूतर उन्होंने पंजाब चैंपीयन भी करवाएंगे। तो दोस्तों ना तुहानू पिंजरियां का भी शौक करवाने, सैटअप का भी शौक करवाने, तो उस्ताद जी उन्होंने भी गुफ्तगू करांगे, गपशप लावांगे, तो नाल तुहानू मज़ा आएगा। नाल उन्होंने ब्रीडर जोड़े पेयर ने उन्हों का भी शौक करवाने। और एक बड़ी जानी मानी शख्सियत भी अज इत्थे मौजूद है, उन्होंने भी तुहानू बुलाने तो ये देख लें, ये साजी का ब्रीडर सेटअप है। ये देख लें, दाना शाना डाल दिया कबूतरों को। इसी तरह ये बने हुए हैं केज इस साइड पे। ये देख लें दोस्तों, माशाल्लाह काफ़ी तादाद में कबूतर हैं साजी के पास। तो बाकी आपको इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करते हैं। साजी आ गए हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं। और मादर दोस्तों वो फ़ोन आ गया था, तो बहरहाल इस सिस्टम को ज़रा टाइम काफ़ी हो गया हुआ है, 6 सवा 6 बजे का टाइम हो गया हुआ है। तो साजी की तरफ चलते हैं, आपको कबूतरों का शौक़ करवाते हैं और फिर साथ साथ कंटिन्यू गपशप तो साजी के साथ चलती रहेगी। तो चलते हैं साजी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है। सर खालिद भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो यह देख लो जी, जानी मानी शख्सियत साठ लो। साद जी क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र है। 10x10 रखे ने कबूतर साथ बना दे कि नहीं? अल्लाह के फजल से। वो लामा ना आवे? नहीं इंशाल्लाह। आज तक आया नहीं है लामा। अच्छा जी ना आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे सादे मोहतरम साद बाबू इरफान साहब भी मौजूद ने। साद जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? आ गए हो एंड तुसी छापा मार रहे हो साथ ब्रीडर सेटअप पे पहुंच गए जी आज। तो ये तो गपशप चलती रहती है। जब आपको पता है कबूतर परवर जो हज़ात है, जब वो इकट्ठे होते हैं, जब गैदरिंग होती है सादों के साथ बैठते हैं, तो फिर हंसी मजाक और ये गपशप, तो ये हमारा शौक़ ही आपको पता है इस तरह का है। ये देख लें काले पीले नज़र आ रहे हैं, वो देख लें जाग एक, वो देखें जाग जोड़ा है, वो जाग है, देख लें। इसी तरह चारों तरफ ही पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक सुरखा कबूतर भी मैंने देखा, ये देखें, ये एक सुरखा बैठा हुआ है, ये देखें। तो चलते हैं साजी के साथ गपशप लगाते हैं और फिर इस सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादे मोहतरम क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। साजी ब्रीडर सेटअप माशाल्लाह आपका देखा बड़ा प्यारा, पहले भी देखा हुआ है और फिर देखा है माशाल्लाह एक वसी और एक खूबसूरत सेटअप आपने लगाया हुआ है। साजी एक चीज़ तो बताएं, मेरे भी माइंड में सवाल थे और कुछ लोगों के कमेंट्स भी ये आए थे कि अब आपके पास ब्रीड्स कौन कौन सी पड़ी हुई हैं? मेरे पास हर तरह का कबूतर है। हर तरह का कबूतर जो मौजूद है। लाल काले पीले हैं सारे सरदार साहब, मैंने पहले ही बताया है कि उनकी शफकत है, वो मेरे से प्यार करते हैं। क्योंकि छोटा सा था तब से मैं शौक की खातर उनके पास आता रहता था, ठीक है। तो उस वक्त से वो दिखाओ, वो मेरे साथ प्यार करते हैं, तो मुझे इन कबूतरों का शौक़ भी बहुत है। हाँ हाँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास इन्होंने कारकर्दगी करके दिखाई है, ये बातें नहीं हैं, ऐसी है। ठीक है। और लाहौर से अलहदा हो गए भी उड़े हैं कई दफ़ा, हाँ हाँ, ठीक है ना। बल्कि टेम्परेचर में इन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। एक जादूगर कबूतर उड़ा, फिर मेरे पास वो स्लेटी कबूतर उड़ता रहा, ठीक है, कई साल। आखिरी साल आखिरी बाजी बहुत ज़्यादा मट्टी वाला तूफान आया था 7वें के साल, उस साल वो ज़ाया हुआ था, ठीक है ना। बल्कि वो तो एक मेरे दोस्त है महरीफ भी हैं आजकल, मतलब गुलाम कुरबान साहब। दूसरी बाजी थी तो 44 टेम्परेचर था, तो कहता यार मैं आज आ रहा तेरा ना स्लेटी देखना आ रहा वहाँ। तो इसी तरह का मिलता जुलता था, ये थोड़ा सा चपड़ा टाइप है, वो पूरा स्लेटी था। तो देखने आ रहा हूँ, वो सारा दिन मेरे पास रहा था। तो
तो शाम को 5 बजे के बाद ठोकर वाली तरफ से बादल उठे हैं, ठंडी हवा चली है, थोड़ी उस तरफ बारिश हुई है। मैंने कहा मेरा कबूतर रात रह जाएगा। उन्होंने कहा जा पागल हो गए 2 बजे का थले आ जा कर रहे थे, हूँ कितों रात रहेगा। मैं चलो देख लो अल्लाह करे बहिए। मैं कहा तेरी दुकान मुबारक हुई है, ठीक है। लेकिन वही बात हुई, कुछ मिनट कम 7 बजे बिल्कुल एक टावर रह गया। उधर से उसका दिमाग फिर घूमा, ऐसे करके उसने 2-4 चक्कर लिए हैं, फिर बंद हो गया। अगले दिन आया। अगले दिन आया। हाँ अगले दिन आया। मतलब कि बेशुमार वो इस तरह रात इन कबूतरों के बेशुमार मिसाले हैं। मसाले हैं ये इन्होंने तो ठीक है। जब बचपन में मैंने चेतर में छोड़ा था ना, आप चंद दिन रहते थे, गीजा था और मैंने बाजी में उड़ा दिया, ठीक है। वो ऐसे ही ना उड़ना शुरू हो गया, ठीक है। मैंने बाजी में डाला, रात रह के बैठा, शाम को बैठता बैठता रात रह गया। फिर अगले दिन फिर संभाल के फिर बाजी में डाला है, 4 बाजियां वो रात रह गई बैठा है। हाँ माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, इनका रिजल्ट तो है जी। ये हमने कल भी जो देखा। आपको रात को 2 बच्चों का शौक नहीं कराया, चपड़ी और सुरखा, जी। वो इस कबूतर के हैं। ये दोस्तों टाइम को ज़ाया किए बगैर शौक करवाते हैं आपको। आज कोशिश यही करूँगा कि डिटेल से काफ़ी कबूतरों का शौक करवा दूँ जी। उस्ताद जी ये उस्ताद जी इनकी हिस्ट्री आप बताते जाइएगा साथ साथ। हिस्ट्री इनकी यही है, सरदार साहब वाले हैं और ये अच्छा रिजल्ट। अब इसके बच्चे 2 सही आंख दिखाइएगा ज़रा। 2 बच्चे छोड़े हुए हैं, एक चपड़ा निकला हुआ है, एक आपके सामने लाल है। हो सकता है आम कबूतरबाज उसको शराजी समझते हो, लगता है शराजी है। तो बात ये है कि लेकिन इनमें दम खम है। ये इसका कुंदा देखें माशाल्लाह कैसा कुंदा है। माशाल्लाह जी, बड़ा वसी और लेंथी कुंदा है। साहब जी ये जो सुर्खों में आपके पास जो सुर्खे ये मौजूद हैं, इनके में ये जो काले निशान आते हैं, ये जाख भी निकालते हैं, चपड़े भी निकालते हैं, हर तरह का। वो सरदार साहब के पास जितनी ब्रीडें हैं ना, वो समझे कि इनमें सारे मिक्स ही हैं। कोई भी बंदा है, मियाँ साहब के कबूतर देख ले, उनके पास 4-5 नस्लें हैं, ठीक है। वो हर कबूतर में उनका पर है तकरीबन। जो प्योरिटी में प्योर है, लेकिन दूसरे आम कबूतरों में हर वो सारी नस्लें आपस में उन्होंने कन्वर्ट की हैं। हाँ ये इसकी टेल वगैरह भी दिखा दीजिएगा, पंजे भी दिखा दीजिए। माशाल्लाह, एक मिनट जरा इसके पंजे से देखिए। देखिए दोस्तों कैसे गहरे पंजों के कबूतर, खुश्क और गहरे। माशाल्लाह ठीक हो। ले जी ये एक आ गई है सुर्खी मादी। बाबू जी भी शौक कर रहे हैं माशाल्लाह उस्ताद जी के पास बैठ के। और पहला जो कबूतर आपको दिखाया है रात को, उसी बच्चे के कबूतर के 2 बच्चे दिखाए थे, एक काला था और एक सुरखा था। ये उसका बाप दिखाया, ये उसकी माँ है उस्ताद जी? ये अब मादी उसके साथ मैं लगाने लगा हूँ। अच्छा ये मादी लगाने लगे। हाँ जी, ये बाहर की है, ये कहीं से मैं ले गया था। अच्छा भाई का कबूतर ऐड कर लेते हैं आप? हाँ जी, लेकिन शादर नादर ही करना चाहिए, करना चाहिए। जो मुताबिकत रखता है उसको करना चाहिए। ये देख लें जी, ये मादी अब उस कबूतर के साथ उस्ताद जी ने लगानी है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा जी। ये देखें जी, ये पंजे हैं इनके माशाल्लाह। ले जी एक और कबूतर आ गया। ये साजी कौन सा कबूतर है? इन्हीं में से कालों में से बनाया हुआ है। अच्छा ये कालों में से बनाया है। हाँ जी, ये तो देखने में रामपुरी टाइप नहीं आ गया? वो ज़ाहिर है कोई टैडी टूडी कबूतर लगाओ इनके साथ तो फिर इस तरह के वो निकालते हैं। अच्छा अच्छा ये तो नीचे पड़ा हुआ माशाल्लाह। दूसरा पर भी ये देख लें दोस्तों, साजी कबूतर वो आम वीडियो बनाने वाले कबूतरों की तरह कबूतर नहीं दिखाते। ये उन्होंने पूरा कुंदा खोला। हाँ पूरा कुंदा खोला हुआ है। दुम को पकड़ा। साजी ये जो बड़ी कलियां एंड वाली, इनका कबूतरबाजी में कोई किरदार है? यार हर पर का किरदार है, हर चीज़ का किरदार है।
अगर कोई भी चीज़ नहीं होगी, अगर इंसान ही है उसके पाँव नहीं होंगे, वो चलेगा कैसे? हाथ नहीं, वो काम कैसे करेगा? ऐसे ही है। जुबान नहीं है, बोलेगा कैसे? इसलिए हर चीज़ इनकी अल्लाह ताला ने जो बनाई हुई है ना, हर चीज़ काम आती है। हर चीज़ का किरदार है। किरदार है, बिल्कुल है। तो ये पेड़ लगाया हुआ बड़ा हमारा पेटेंट जोड़ा है जी ये। हाँ हाँ, बड़े बच्चे अच्छे उड़ रहे हैं इसके। ये तो काले आ गए ना जो आपके वो। हाँ जी। ठीक हो गया सर जी, इनके साइज़ भी बड़े आइडियल साइज़ हैं इनके। साइज़ यही है ना? हाँ, ओवर साइज़ नहीं है कबूतरों के। अभी इस तरह के कबूतर जो लोगों के पास पड़े हुए हैं उनके साइज़ ओवर हैं। ये साथ जी के साहबजादे भी आ गए हैं जी। हेलो हेलो कर दो, देखो। हाँ, हेलो गाइस। हेलो कर दो, हेलो गाइस। को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कह दे ज़रा। ये दोस्तों, ये एक और हरी माती आ गई है। है ना, रैडी कबूतर नाल है बड़ा किसी दोस्त ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ। साथ जी बेशुमार लोग आके कबूतर मांगते हैं। कालू जो निकली के हरे नहीं है हरियाणा सरदार हाँ जी। पानी पिया हुआ हाँ, है, दाना वगैरह खाया हुआ है। अब अच्छे से ये देख लें साथ जी। दे जी दोस्तों, एक हरा ये भी कबूतर आ सरदार साहब वाले और कालू मिक्स हैं जी। ये बुका सरदार साहब वाले और हरे काले। और काले। मारता है। ठीक हो गया सर दोस्तों। है जी माती ला ठीक हो गया सर। ये उड़ा भी होगा ये कबूतर, शाम तक। ये पूरी दुम के साथ हटाए ना, रात रह जाता था। ये कबूतर की आप एक स्टोरी सुना रहे थे कबूतर की कि वो मैं दुम, हाँ दुम काटता था तो फिर वो बैठ जाता था। फिर बैठता था जेठ से भी फड़का जेठ च ही रात रह गए ना। अगले दिन आया ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸਲਾਰਾ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਲਾਬਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੁੰਮ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁੰਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਪੜਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ये देख लें दोस्तों, चपड़े किन आँखों के हैं उस्ताद जी के पास। ये आँखें है ही नहीं है चपड़ों में बाहर मार्केट में। टैडियों में चलाओ, मैली आंखों वाले लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो इतने गर्मी में नहीं उठते। यही आंखें जो सी हल्की लाल सी चपड़ी बांधी कोई नहीं। दूसरा भी खाइएगा। मादी को भाई बड़ी बड़ी वो सही। कितने कितने साल के कबूतर होंगे ये भी पट्ठा है। अच्छा, ये पट्ठा है। दूसरे सीजन का है। माशाल्लाह, ये इसके पंजे हैं जी। बॉडी स्ट्रक्चर इन सब कबूतरों का बहुत आला दोस्तों।
बहुत ऑनलाइन कबूतरों का बहुत माशाल्लाह। ठीक है ये दोस्तों एक और आ गया, ये एक तरह के हैं, ये बोलना नहीं है, ये बार बार वही कबूतर आ रहे रिपीट, तो ये चेंज हो जाता है कबूतर, लेकिन ये है देखने में सेम ही है। ये देखें, मैं इसकी आंख पूरी आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए उस्ताद जी, जो लोग वो आजकल रिंगों के पीछे लाहौर पूरा पागल होया है। देखो जी, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। नहीं उस्ताद जी, रिंगा का वैसे किरदार है कोई कबूतरबाजी दे विच? खूबसूरती है मेरे बस और कुछ नहीं, मेरे ख्याल में तो ठीक हो गया। ठीक हो गया। देख लें दोस्तों, पुराने कबूतर और दुम्मे और स्ट्रक्चर उनका सेम ही है। भाई साहब के कमेंट्स लेने हैं ठहर जो है कबूतर जो। भाई साहब देखो जरा, फिर कमेंट्स जो हाँ जी, कैमरे वाल वेख के दे देंगे कमेंट्स, देख के पूरा। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और साजी दूजी गल है कि ये बॉडियां इन्हां दियां बड़ियां ਬੋਡੀ फिट ने, ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ मसल बड़े मस्कुलर कबूतर ने पूरे, ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਈਜ਼। आइडियल साइज। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾ ਰਹੇ माशाल्लाह। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ये देख लें दोस्तों, हाजी साहब ने भी कबूतर दिखाया। उस्ताद जी कबूतर को दिखाते हैं आपको ऐसे देसी तरीके से कि समझ ना आवे अगले की हो रहा है। लेकिन यह देखो ऐसा दूसरा कुत्ता भी दिखाइए। माँ भी ले गया। ਮੁਕੰਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਾਂ। ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਠੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਚਾਓ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੈਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਟੂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਐਨ ਛੱਡੋ। ਹਾਂ, ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਜਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਠੱਪੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਓਰ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪਿਓਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਅਸੀਲ ਕਬੂतर ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਇਹ चीज़ा नहीं होना चाहती। अब कह दे छोटे उस्ताद जी भी आए हुए हैं, कह दे अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अस्सलाम वालेकुम कह दो जी भाई साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚੁੱਡਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर वो मुलायम ही नहीं है तो वो गर्मी परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ हाँ, तो इसलिए अगर कबूतर के परां जो ज़्यादा खिंचाव है ना तो वो ठप्पा जिहा एक यानी कि एडा अच्छा हाँ कबूतर नहीं होता। रिलैक्स उड़ भी नहीं सकता वो, परवाज़ भी तुहानूं पता रिलैक्स नहीं करता। बिल्कुल ऐसा। थोड़ी थोड़ी कबूतरबाजी सीख गया दोस्तों मैं, उस्ताद जी के नाल रह के थोड़ी जी होर सीख जावांगा, टेंशन नहीं लैनी, तुहानूं भी सिखा देगा। अव्वल दे ले जी, ये आ गए जी, ये हमारे बांग्लादेश के कुछ दोस्त हैं, वो इन कबूतरों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। स्पेशली ये वीडियो बांग्लादेश के लिए है जी, ये वहाँ पे जो रहने वाले हैं उनके लिए है जी। वो जो मेरे साथ रब्ता कर रहे थे कि ये कबूतरों का शौक़ दोबारा करवाएं,
तो मैं उस्ताद जी से इन्हीं कबूतरों के क्रीच बड़ा है, ये बहुत आउट क्लास कबूतर है। दूसरा पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है सॉरी, बहुत ज़्यादा है। पंजे वगैरह भी दिखा दीजिएगा इसके। ये देख लें दोस्तों, जितने कबूतर आए हैं सब के पंजे सेम है, सेम उसको पंजों के दाना खाया हुआ कबूतरों ने। तो गिर जाएगा। दो में लें जी, ये एक और फीमेल आ गई है। बाकी कबूतर तो क्रीज में है। ये मुझे लगता है तकरीबन ज़रा साफ है मादी, और आपको मज़ा आएगा इसको शौक करके भी। पर भी दिखाइए माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। दूसरा पर भी दिखाइए माशाल्लाह। जी तंग पड़ रही है, मैंने कभी हाँ पकड़े बात नहीं। कर रही है कि पानी चलें ठीक है, इसको ओके करें। नहीं जी, ये जाग आ गया कबूतर, ये बड़ा मेरा मेन कबूतर है। मेन बड़ा कबूतर है हाँ सारा। जी, आया सरदार साहब की तरफ से ही हुआ है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जैसी मर्जी मादी के साथ लगाओ, बच्चे इसके शाम तक ही उड़े हैं माशाल्लाह। सर जी यहीं पे रखिएगा इसका पास। ठीक हो गया। टेल दिखा दी। ये दोस्तों वैसे तो कबूतर उस्ताद जी के पास सारे ही अच्छे पड़े हुए हैं। अब उनको कहा है कि जी कोई अपनी पसंद का जो आपके दिल के करीब हो, वो उन्होंने कहा जी एक हिस्ट्री मेकर पट्टा है मेरे पास, मैं उसको लेके आता हूँ, वो आपको शौक करवाता हूँ, उसकी हिस्ट्री भी फिर डिस्कस करेंगे हमारे साथ उस्ताद जी कि उस कबूतर की क्या हिस्ट्री है सारी। कि बाकी दोस्तों वीडियो कम इसलिए बनाता हूँ कि टाइम नहीं है। रोकड़े का सवाल है असल, रोकड़ा अगर काम ना किया तो रोकड़ा आना बंद हो जाएगा। ये चैनल से कोई कमाई नहीं है, ये आप लोगों को सिर्फ शौक दिखाने के लिए है। कभी ज़िंदगी में कमाई आई तो आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और बाकी ये सारा डॉलर आए ने साढ़े तक नहीं ना पहुँच रहे, और वो डॉलर जिन्ने आ रहे एक हफ्ता नहीं गुजर सकता इंसान का। तो बाकी ये देख लें। बाकी दोस्तों किसी भी दोस्त अहबाब को इनके बच्चे चाहिए हों तो वो मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो भी तब मिल सकते हैं कि जब उस्ताद जी अपनी बाजियों वगैरह से फ्री हों। अगर हमने खुद नहीं छोड़ने तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो वो उस्ताद जी सेल कर देते हैं बकाया, अदरवाइज़ कबूतर सेल नहीं करते। ठीक है, तो ये जी ये आ गया। ये जी मेरा चपड़ा जोड़ा था, मेरा शागिर्द है खुरम, उसकी ना बाजी लगी थी साथ शेख अतर ग्रुप के साथ तनवीर के साथ, हाँ पिछले से पिछले हाड़ में मेरे हाल में। तो मुझे 8 दिन पहले जो था ना, मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा खुरम कहाँ पे हो? कहता जी कोई बच्चे वेखन आया न ते कोई 5-7 छड़ लिए, झोला बड़ा शदीद है। मैं यार हूँ 9 दिन की करेंगे। अजान होना शुरू की। अच्छा बंद कर लो, फिर बात करते हैं अजान के बाद इसकी टॉपिक पे ना, इस कबूतर के फिर डिस्कशन करते हैं। आप इस कबूतर के बारे में बता रहे थे। इसकी एक ना बहन पली हुई थी, मैंने खुरम को फ़ोन किया कहाँ पे, वो कहता है साजी बच्चे कोई 8-9 भेज रहा है, कोई छड़ दईए शायद कोई गिर दीजिए। मैं यार तू पैसे ज़रूर खर्चने, तो आ जा, अच्छा बच्चे तेनों मैं देना वा 5-7। और इसकी बहन मैंने दी, कहता साजी तो वेटर बड़ी है। हाँ ठीक है, मैं क्या यार तो छड़ आप 1-2 दिन गिरे टुरे की बात है, वेट भी ठीक है। तो जी वो जाके उसने बांध के छोड़ी, डर के उड़ गई चील से, और रुल रल गया, आ गई। अगले दिन उसने छोड़ी तो समान चली गई घंटा। तो ऐसे ही करते करते 8-9 दिन में कितना कबूतर पक्का होता है। बाजी में डाल दी, पहली बाजी वो बैठ गई 12 कुछ पे,
तो दूसरी बाजी वो ऊपर थी, तो मुझे कहता उस्ताद जी नज़र नहीं आ रही। मैं कहा यार मुनसब ना छड़ी, वो बच्चा ना बैठेगा, मैंने पता जी ब्लड लाइन है उन्हें ना छड़ दिता मुनसब। वो शाम ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰੇਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਸ਼ਰਫ, ਉਹ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। तो लो जी वो फिर कट गई ज़ाहिर मुनसब ने जहाँ पे देखनी थी वो कटनी। ठीक है, बहरहाल वो उसने फिर भेज दी कतर। मेरे से पूछा भी नहीं, मेरे शागिर्द ही हैं। ठीक है, उनको भेज दी। उन्होंने काफ़ी देर तो ऐसे ही पड़ी रहने दी, यार इतनी वेटर इतनी बड़ी माती है। ठीक है, बहरहाल उन्होंने फिर अगर वो कभी सुनेंगे तो वो खुद ही नीचे कमेंट्स करेंगे। तो वो जो है ना उन्होंने फिर जोड़े लगा ही ली। जोड़े लगा के ना तो उन्होंने बच्चे निकलवा के कहा चल इसको भी बाहर छोड़ते हैं, बच्चे भी छोड़ते हैं। वो उसके बच्चे सुना इस दफ़ा ना बहुत गर्मी पड़ रही थी, हवाएँ बहुत चल रही थी कतर में। हाँ कतर में। वो खुद ही सुनते हैं, आप हमारा चैनल देखते हैं, उसमें खुद ही कमेंट्स करेंगे कितना कूड़े। ठीक है कि नहीं? तो मतलब कि ये कबूतर ऐसे कबूतर है भाई। हम नहीं कहते कोई भी वो फलां अच्छे नहीं है, फलां कबूतर सारे ही अच्छे, लेकिन जो है ना रिजल्टेड कबूतर है। इसका दोबारा एक बार फिर शो करवा दें। इन कबूतरों को ना घरों से प्यार बहुत ज़्यादा, वफादार, अपने वफादार बहुत हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह जी। देख लें दोस्तों, पहले कबूतर से लेकर और अभी तक सबके परों का सीक्वेंस एक जैसा ही है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। ले दोस्तों, यकीनन मुझे तो मज़ा आया कबूतर देख के, और आपको भी मज़ा आएगा जी। साजी पर फिर किसी दिन अच्छा मौसम होगा फिर कुछ हाँ तादाद है हमारे पास काफ़ी, बस स्टेप बाई स्टेप को 10-15 पीस का शौक करवाते रहेंगे ताकि लोग। क्या नाम है टिल्लू, ये नहीं खोले जोड़े। बाकी मौसम की जी आज साहब क्या कह रहे थे आप? मेरे को थोड़ा अंधेरा भी हो गया। अंधेरा भी हो गया, अब वो देख लें मगरिब हो गई है दोस्तों। तो माशाल्लाह यकीनन आपको भी शौक आया, शौक का मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये वो कबूतर हैं जो कभी कहीं देखने को मिलते हैं। हर घर में ये कबूतर नहीं पड़े हुए। टैडी गोल्डन ये कबूतर तो आम है ना, हर घर में, हर दूसरे घर में आपको टैडी भी अच्छे से अच्छा और गोल्डन भी नज़र आएगा। लेकिन ये वाले कबूतर सिर्फ मेरे ख्याल से लाहौर के 2-3 घरों में पड़े हुए, पंजाब के बाद पाकिस्तान में 2-3 घरों में पड़े हुए हैं। उस्ताद गोगा सरदार साहब के पास है, उस्ताद डॉक्टर अजहर कलाब वाले के पास है, या इनके ही किसी शागिर्दों के पास होंगे। और बाहर मार्केट में ये कबूतर नहीं है ना अभी तक। ये रिज़ल्ट इनका बहुत है माशाल्लाह, तगड़ा रिज़ल्ट है। उस्ताद जी ने इसका एक वाक़या भी आपको बताया। देखने बिल्कुल सादा कबूतर है, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी बहुत आला है। और सारी बातों का मोरल ये है कि ये घर के बहुत पक्के वफ़ादार कबूतर है। इनमें वफ़ा बहुत ज़्यादा है, ये मर जाते हैं, घर नहीं छोड़ते। तो बाकी अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और छोटा सा एक कमेंट्स करें। अपनी कीमती राय से आगाह करेंगे जी कैसे आपको कबूतर लगे ये सारे। और इंशाल्लाह ताला जैसे आपके साथ वादा किया था डेली बेसिस पे इंशाल्लाह आपको वीडियो मिलती रहेगी, और अपना शौक हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और अल्लाह हाफिज़ करवाते हैं छोटे उस्ताद जी से। अल्लाह हाफिज़ करते हैं, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, लो जी उस्ताद जी अल्लाह हाफिज़ करते हो ज़रा। अल्लाह हाफिज़ जी दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।